हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर हिंदी ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये हैं HPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हों जिसमें कि हिंदी ग्रामर पूछा जाता हो तो उसमें ये जो है क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है श क्या है। तो श क्या है। सो आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं अंतस्थ, ऊष्म, स्वर या शब्द। तो देखिए श क्या है। स जो है ये ऊष्म व्यंजन है। सो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। अच्छा, ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में घर्षण से वायु उत्पन्न हो उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन जो है ये चार होते हैं। और ये ऊष्म व्यंजन चार कौन कौन से हैं, तो देखिए स जो है ये ऊष्म व्यंजन है, श ये भी ऊष्म व्यंजन है, और श एंड ह ये जो है ये ऊष्म व्यंजन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है, और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन जो है ये भी चार होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो य, र, ल एंड व, ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए ये वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामदेव का पर्यायवाची है। अच्छा, कामदेव के पर्यायवाची जो हैं उनकी हम कुछ की बात करते हैं। जैसे आत्मभू, आत्मभू जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। फिर काम भी इसका पर्यायवाची होता है। मदन, फिर कंदर्प जो है ये भी किसका पर्यायवाची है, ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। एंड मनोज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कंदर्प। कामदेव का पर्यायवाची है कंदर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ है अच्छा न लगना। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गए से प्रत्यय शब्द बनता है। तो गए से प्रत्यय शब्द बनता है जलमय। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी जमा सम। तो वी जमा सम बराबर है विषम। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसंग का विशेषण है। तो प्रसंग का विशेषण क्या होगा, प्रसंग का विशेषण होगा प्रासंगिक। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकंठ में समास है। तो आकंठ में कौन सा समास है, आकंठ में है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अव्ययीभाव समास की अगर हम बात करें कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो अव्ययीभाव समास हम किसे कहते हैं, तो अव्ययीभाव समास होता है कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाए उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास की कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ, जैसे कि यथाशक्ति, ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यथाशक्ति कि इसमें जो है कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है और यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। और इसका एक और एग्जाम्पल हो जाता है यथासंभव। यथासंभव यानी कि जैसा संभव हो, और इसमें भी कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। यथामति, मति के अनुसार, तो इसमें भी कौन सा समास है, इसमें भी अव्ययीभाव समास है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। यथाशक्ति तो पता नहीं कितनी बार पूछ ले जाता है इसी क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देख के बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए है ऐक्यता, या ऑप्शन बी होगा ऐक्यता, या ऑप्शन सी होगा एकता, या ऑप्शन डी एकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है। तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन ये आपके पास है उसे देखे ही, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है उसको भी देखे हो, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सी जो है उसे देखा है। सो ये उसे देखा है ये सही है। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है। तो वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द कौन सा है, ये होगा
अतिवृष्टि, ऑप्शन यहाँ पर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अल्पवृष्टि की अगर हम बात करें तो अल्पवृष्टि यानी कि बूंदाबांदी जिसे हम कहते हैं, या हल्की या बहुत थोड़ी बारिश। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।